छोटे सरकार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोकामा से आ रहा है और बताया जा रहा कि रात के 2 बजे पटना के एसएसपी खुद 12 थाना की पुलिस लेकर अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे और रात के 2 बजे अनंत सिंह की मोकामा से गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को पटना ले जाया गया है, जहां पे पटना एसएसपी और डीएम ने प्रेस को सारी जानकारियां दी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि अनंत सिंह की रात 2 बजे गिरफ्तारी हो गई है और पटना एसएसपी का भी बयान आ गया है। अब आप जरा पटना एसएसपी का ये बयान सुनिए। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि कोई घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तालसर गांव है उसके समीप में 2 पक्ष, उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए, जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, उनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। ये दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि उसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बचा कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ से जो आरोप लगाया और आरोप लगाया, पक्ष में गिरफ्तारी हुई है, दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी नहीं, दूसरे पक्ष में मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापेमारी चल रही है।
कार्तिकेय जी दूसरे पक्षी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापेमारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान छापनी करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग देगी। जो अग्रसर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोग अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ सियासी तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई या आपस में मारपीट हुआ, उन मामलों में गिरफ्तारियां हुई थी। ये हत्या के मामले में आज ये गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर किया है सर, या गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी? जैसे मैंने स्पष्ट कहा है कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहाँ से क्या जानकारी मिली? अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मैं अपनी बातें पूरी कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ पे क्योंकि जो विजिलेंस प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए रिमांड करेंगे। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों की गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी की नहीं, जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल। राजवीर को रणवीर जो है होटल सिंह है, वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए, तो पूरा दर्ज हुआ। और रणवीर राजवीर की क्या भूमिका है होटल सिंह की पूरे मामले में? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, तो उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब के बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड जो किया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आरोप था। पुलिस की जांच में, शुरुआती जांच में क्या पाया गया? क्या अनंत सिंह की भूमिका क्या नहीं या नहीं? नहीं, इसमें मैंने कहा कि केवल आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे। इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार जैसे मैंने कहा कि कल आप लोग अवगत है कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिमांड लेके कार्य करें।
आज भेजा जाएगा सर जुडिशियल कस्टडी में? जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा तो पुलिस रिमांड के लिए जो उनका संबंधित कोर्ट है वहाँ पे आया जाएगा। 44 घंटे का सवाल लगाना इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले और लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज किया जा सके। इसलिए आवश्यक था कि जो लोग सियासी तत्व थे उन पर पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोग गिरफ्तार किया गया और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की आवश्यकता। इसीलिए ये इसलिए कोशिश किया गया है पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीज़ों में और जो वहाँ पे हिंसक घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़ंत फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापामारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था कार्रवाई होगी और जो पुलिस का एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें किन को आरोपी बनाया गया है? पहला प्रश्न जो था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीज़ों का ट्रैक रहता है, उसकी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसमें जल्द ही बाकी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उनकी भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जब एफआईआर की थी तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी, जो कम्युनिकेबल ऑफेंस था उसके तहत उसमें कांड दर्ज किया गया था। उस समय जानकारी नहीं थी कि कौन कौन व्यक्ति कौन कौन नहीं है, तो उसमें जब पहले कांड दर्ज किया गया उसमें क्या व्यक्ति पर कांड दर्ज किया गया और जब वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए लोगों की गिरफ्तारी की। सर मोकामा हमेशा से हॉट सीट रही है तो किस तरह से पुलिस प्रशासन की वहाँ मुस्तैदी है? देखिए हम लोग हर एक चुनाव को इस तरह से लेते हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो। किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जो कानून कहता है उसके तहत वो इलेक्शन हो और एक हमारी कोशिश रहती है कि उत्सव का माहौल हो। इन सभी चीज़ों के लिए कई तरह के कार्य किए जाते हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस भी रहे। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से कार्य चल रहा था और उसी के तहत मोकामा पर भी हमारी विशेष नज़र थी और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा संख्या में सीएपी पर डाला गया था। और मुझे अभी जो सारी कार्रवाई की गई है और अभी जो पुलिस कार्रवाई चलती रहेगी इससे वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी। दोनों प्रत्याशी दर्जनों गाड़ी लेकर घूम रहे थे, इसको लेकर के क्या कार्रवाई की गई? जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कई अब टीम बना के किया जा रहा है। आज चेकिंग वगैरह भी हुआ था, प्रत्याशियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को अवगत भी करा दूँ कि जो वहाँ पे सभी प्रत्याशी तीनों प्रत्याशी हैं तीनों पार्टी के, उनके साथ में जब भी वो प्रचार प्रसार के निकलते हैं उनके साथ मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और वीडियोग्राफी साथ में रखा जा रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और संवेदनशीलता को देखते हुए जो तीनों पार्टी के प्रत्याशी हैं उन तीनों के साथ रखा गया है। जो जब भी वो प्रचार के लिए निकलते हैं उनके साथ में वो ये टीम रहेगी। ये कार्य हम लोग अन्य असेंबली में भी करेंगे। डीएम का अभी सवाल है कि उनके कैंडिडेट पे भी सवाल आ सकता है। वो हत्या के मामले में आरोपी हो गए हैं, गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, तो क्या उनके कैंडिडेट पे भी सवाल है? कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है? नहीं, अभी इस स्टेज में ऐसा कोई इस इलेक्शन के इस स्टेज में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि वहाँ पे कई तरह के वीडियो फुटेज मिले हैं और जो शुरुआती बयान आए थे और जो वीडियो फुटेज आए थे उसमें भी जो सामंजस्य है वो नहीं हो पा रहा था लोगों के बयान से। वो वीडियो फुटेज को जो हम लोग किए हैं उसके बेसिस पे कई जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। इसलिए मैंने कहा कि जो एफआईआर के अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जो आप कह रहे हैं वीडियो फुटेज के बारे में, मैं बात पूरी कर लूँ। जो इन्वेस्टिगेशन में आया है उसके तहत कार्रवाई की गई है, पर वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा जो वीडियो फुटेज आता है। इस जो हत्या मामले में 3 गिरफ्तारी है। इसके अलावा जो अन्य घटनाएं हुई थी, इसमें मारपीट की घटना है, लोग घायल हुए थे, पुलिस से झड़प हुई थी, तो उसमें
80 से आसपास लोगों से पूछताछ करके गिरफ्तार किया। ये बताना भी उचित नहीं होगा। उन लोगों को उनको समय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और कोर्ट के आदेश का लगाया जाएगा। घटना स्थल पे आप लोग देखे होंगे कि घटना की शुरुआत जो हुई थी उस समय दोनों जो कैंडिडेट थे वो उनकी गाड़ियां एक दूसरे के आसपास आ गई थी और वहीं से घटनाक्रम शुरू हुआ था और इसी से ये जब पूरी घटना है वो शुरू हुई जिसके अलग अलग पहलू थे। अभी थोड़ी देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग करीब आज 12 बजे मतलब आज के दिन आने के बाद देखिए इसमें आदर्श आचार संहिता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहाँ पे पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई भी है। वहाँ पे क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उससे वहाँ पे जो माहौल था वो थोड़ा बिगड़ा था और जो आदर्श आचार संहिता को बनाए रखना की जिम्मेदारी जो वहाँ पे थी रिटर्निंग ऑफिसर और जो पुलिस अधिकारी उन लोग के ऊपर थी। जो जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो मेरे और डीएम सर के द्वारा वहाँ जाकर जो आदर्श आचार संहिता है उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ भी दी गई थी पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को और जो वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं वो एसडीओ और वहाँ के एसडीओ हैं। क्योंकि ये घटना होने के बाद जो आदर्श आचार संहिता थी वो उसका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाया, इसी कारण से उनकी कार्रवाई। सर विवाद की वजह क्या था? गाड़ियां आमने सामने आ गई थी, कम चौड़ी जगह थी, आगे जाना चाह रहे थे, हुआ क्या मामला? इसमें मैंने बताया कि इसके कई सारे पहलू हैं और इन सभी पहलुओं पर भी जांच बाकी है। तो अभी प्रथम दृष्टया आया था, शुरुआत इसी बात से हुई थी कि दोनों आमने सामने आ गए थे और वहाँ से दोनों के पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। तो शुरुआत हुई थी। इसकी जो अन्य पहलू है उससे जान जाए। अनंत सिंह वहाँ से कितनी दूर चले गए थे? घटना जब हुई, हत्या जब हुई, क्या आगे चले गए? तो उन्होंने कहा 30 गाड़ी आगे निकल गई। देखिए इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो लोगों के बयान आए और जो वीडियो फुटेज आए उसमें सभी तरह से मेल नहीं हो रहा है और ये होता भी है कि जब घटनाएं हो जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। लोगों के अपने अपने पहलू होते हैं, एक सत्य होता है और एक लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। तो इन सभी को लेते हुए सत्य की तलाश की जाती है और वही अनुसंधान का विषय है। हम लोगों का केवल गवाही या उसके आधार पर हम नहीं चल सकते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमारा सूचना है, असूचना है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के तंत्र हैं और इसके अलावा जो फुटेज वगैरह आया है, इन सभी को जोड़ते हुए जो बातें सामने आ रहेगी वो आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पटना एसएसपी के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।